नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आपका स्वागत करती है। जैसा कि महाशिवरात्रि जो टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है और इसी श्रृंखला में आज हम आगे चलेंगे जिसका नाम क्या होगा, रिक्तिका दोष। ठीक, रिक्तिका दोष हम लोग पढ़ेंगे, यानी जितने दोष हैं लगभग सभी का पोस्टमार्टम करेंगे एक एक करके। तो इसमें पहला जो हमने पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, रिक्तिका दोष। चलिए समझते हैं रिक्तिका दोष होता है क्या, समझते हैं, ध्यान सुनिए। ठीक, का हुआ एक बार की बात है, सब जनी कहें हमसे कि चला हो तोहार दुल्हन देखी आई। ठीक, कहें चला हो तोहार दुल्हन देखी आई। हमहू गए सज धज के आए, एकदम बकायदे बढ़िया से गए, दाढ़ी उड़ी से करवाए, बढ़िया से आए, कहे चल अब देखो। जब गए देखे बढ़िया से कुर्सी उर्सी लाग रही, बढ़िया से कुर्सी उर्सी लाग रही, बैठे चुप मार के। अगोरा थई दुल्हनिया आवे, दुल्हनिया आवे, आए दुल्हनिया देखे, देखे के बाद का करे, चुप मार के गए, देखे पहले, हाँ उन्होंने देखे तो का करे। फिर एक बाद हम चुप मार के अपने जगह से उठ के चला गए, अपने जगह से उठ के चला गए। ठीक, तो का भा, अब देखा ध्यान से, अब मैं समझ में आइए। जब किसी क्रिस्टल जालक से मतलब पूरा सब जहां बैठा रहे, उमर का क्रिस्टल जालक है। जब किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण मतलब हम, जब किसी क्रिस्टल जालक से जहां सब जने बैठा रहे, उमर क्रिस्टल जालक रहा, अवयवी कण माने हम। जब किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से, जहां हम बैठा रहे, अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, यानी अपने नियमित स्थान से कहां चला गए, बाहर चला गए, तो इस या उत्पन्न इसी दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। फिर से हम रहे बैठा, सब जनी बैठा रहे, वो क्रिस्टल जालक रहा, हम उठे, अपने नियमित स्थान से उठे और नियमित स्थान से उठ के बाहर चला गए, तो हम कहा भी दोष उत्पन्न हो गया। ये दोष का नाम कौन दोष है, तो ये दोष का नाम है रिक्तिका दोष। ठीक, जब किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर चला जाता है, तो उत्पन्न इस दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका स्थान खाली हो जाता है, उसका स्थान रिक्त हो जाता है। जैसे हम चित्र के माध्यम से यदि समझें तो क्या है, ये हमारा कोई क्रिस्टल जालक है, मतलब पापा बैठा है, नहीं हम बैठा है, ये हमारे जवान है, बड़का भैया बैठे, चाचा चाची ऐसे सब बैठा रहे, सब जनी घर देखे, पूरा फैमिली घर है, मम्मियों तक घर है, चला देखिए मुंह के चलता है, देखिए भैया ऐसे सब जनी घर देखे मिलाई उलाई के। अब कहानी का भाई सब पगला बाहर चला गए, जब हम बाहर चला गए तो हमारा स्थान का हो गया, खाली हो गया। अब ये का हो गया, मिलाई उलाई हमारा दोष उत्पन्न हो गया। ठीक, तो यानी कहानी का है, परिभाषा का है कि जब किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण माने चाहे जो अवयवी कण कहां बाहर निकल जाता है, अपने नियमित स्थान से कहां निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है, इसी दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं, रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक, समझ में आवत बना, माइक मच आवत बा। अब चल धीरे धीरे देखब, अब कुछ बेहतरीन बातें, कुछ अच्छी बातें ध्यान पूर्वक समझिए भैया। क्या है इससे जुड़ी हुई बातें, ध्यान से देखिए। इस दोष के कारण जो यह मिला जुला के रिक्तिका दोष होता है, इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। क्रिस्टल का क्या कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। जो रिक्तिका दोष के कारण क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है। जैसे यदि हम देखें तो हम जानते हैं क्या, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। अब कहानी का हो ये कि द्रव्यमान का हो ये कम हो गया, मतलब अगर ये द्रव्यमान मान लीजिए, पूरा मिला द्रव्यमान वजन मान ले, हम कही
कि मेरा 500 किलो रहा, तो अगर हम गए, हम मान ला 80 किलो खाई, 80 किलो तो कम है ना, तो द्रव्यमान कम हो गया। जब द्रव्यमान कम हो गया, घनत्व का हो गया कम। ठीक, तो जो यह दोष होता है, कौन सा दोष? रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष के कारण जो क्रिस्टल जालक होता है उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान कम हो जाता है, इसलिए क्या होता है? घनत्व भी कम हो जाता है। समझ में आवत बा? ठीक, आगे चलो। यह दोष जो उत्पन्न होता है, यह साधारणतया क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। यानी जब मैं गुस्सा दिलाइबा तब हम भाग के बाहरे। ठीक, यानी गुस्सा दिलावा, हम भाग के बाहरे जाई, कौन दोष उत्पन्न हुई? रिक्तिका दोष उत्पन्न हुई। ठीक, जो यह दोष उत्पन्न होता है, क्या क्यों होता है? तो क्रिस्टल को गर्म करने के पर उत्पन्न होता है। सामान्यतः जब क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रिक्तिका दोष उत्पन्न होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना? यह एक अनआयनिक दोष है। अनआयनिक दोष मतलब यह जो दोष होता है यह आयनों में नहीं देखा जाता है, यह सिर्फ जो जिसमें आयन नहीं होते हैं उसमें यह दोष देखा जाता है। इसलिए इस दोष को कौन सा दोष कहते हैं? अनआयनिक दोष कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद इसे उष्मागतिक दोष भी कहते हैं। क्यों इसे उष्मागतिक दोष कहते हैं? क्योंकि उसमें उष्मा दी जाती है, इसे गर्म किया जाता है, इसलिए इसे कौन सा दोष कहते हैं? उष्मागतिक दोष कहते हैं। ठीक, फिर से देख ले रहे हैं कि जब किसी क्रिस्टल जालक से अवयवी कण अपने नियमित स्थान से बाहर निकल जाते हैं तो उत्पन्न दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं? तो उत्पन्न दोष को ही हम रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक, फिर इसके बाद हमने बताया कि रिक्तिका दोष में क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है? तो घटता है। यह दोष सामान्यतः क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। ठीक, यह एक अनआयनिक दोष है। ठीक, इस दोष को उष्मागतिक दोष भी कहते हैं। ठीक, समझ में आया? ठीक, चलते हैं हम अपने अपने दूसरे दोष की ओर। कहां चलते हैं अब? हम अपने दूसरे दोष की ओर, अंतराकाशी दोष पर, जो हमारा दूसरा दोष है। ठीक, अंतराकाशी दोष पे यदि हम चलें तो आप बात समझिए। हमने सब बहन कहां गए रहे पिछले वाले दोषों में? लड़की देखे। ठीक, कुल बात हुई है। अब का हुआ? मामा आयन काब मामा आयन सब कुर्सी लगा के बैठा रहे ना कोर से। मामा आयन मम्मी और पापा के बीच में बैठ गए नहीं से। कहन राजू कुल तो ठीक बतावा, लड़किया एका हमारे भंजवा पसंद करी कि न करी? वो तो इतनी गोर और पसंद करी कि न करी? मम्मी से राह सलाह लेते रहे, मम्मी पापा से सब गए, चाची मम्मी सब मम्मी सब गए। मामा आए पूछे थे, सलाह लेते हैं, यानी बाहर से मामा आए न फिर पूछे लगे बतावा अच्छा बहनी या बतावा कि मिलाई उलाई के लड़कियां का पसंद करी कि न करी? तो कहानी का है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, यह कोई क्या है? क्रिस्टल जालक है। जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण बाहर से, अवयवी कण कहां से? अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थान पे ही बैठा रहे, मामी और जवान है पापा मम्मी सभी बैठे रहे। अब का है? मामा आयन बाहर वहां से ही मम्मी और एक बीच में बैठ गए, अंतराकाशी स्थान में आके बैठ गए और बैठ के अभी पूछते हैं कि बतावा लड़कियां कैसे बा, का हो पसंद करी कि नहीं करिए का? तो कहानी का है, परिभाषा का है कि जब किसी क्रिस्टल जालक में अवयवी कण बाहर से अंतराकाशी स्थल में आ जाता है तो जो दोष उत्पन्न होता है इसी दोष को ही हम अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक, मामा बाहरे साइन मम्मी लगे बैठ के राह सलाह लेवे लागे तो ये दोष उत्पन्न हो गया। ये दोष के हम कौन दोष कहब? अंतराकाशी दोष। ठीक, जैसे देख जाए यह कोई क्रिस्टल जालक है। क्या है भैया? क्रिस्टल जालक है। यह हमारा कोई क्रिस्टल जालक है। अब यदि यह कोई क्रिस्टल जालक है तो क्रिस्टल जालक में बाहर से कोई अवयवी कण आता है और कहां बैठ जाता है?
अंतराकाशी स्थान पे, यहाँ पर चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, क्या हुआ, अवयवी कण बाहर से आया और अंतराकाशी स्थान में बैठ गया, इसलिए हमने इस दोष को क्या नाम दिया, तो हमने इस दोष को नाम दिया अंतराकाशी दोष। ठीक, अब अंतराकाशी दोष में दो महत्वपूर्ण बातें। ठीक, पहली बात क्या है कि जो हमारा घनत्व होता है वह क्या होता है, अंतराकाशी दोष में बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है घनत्व, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब क्या हुआ, जो जब अवयवी कण बाहर से अंदर आया तो उसका द्रव्यमान क्या हुआ, बढ़ गया, और द्रव्यमान बढ़ने के कारण ही क्या हुआ, घनत्व भी बढ़ गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि मिला जुला के अंतराकाशी दोष में जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वह क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, और यह एक कैसा दोष है, तो यह जो दोष है यह एक अनायनिक दोष है। ठीक, अंतराकाशी दोष कैसा दोष होता है, अनायनिक दोष होता है। ठीक, और अभी हमने पीछे पढ़ा था रिक्तिका दोष, वह भी कैसा दोष है, अनायनिक दोष है। ठीक, समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर, जो बेहद ही खतरनाक टॉपिक है और जिसका नाम क्या है, साटकी दोष। कौन सा दोष, साटकी दोष। और जैसा आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंट, मतलब इसका मतलब है जो साटकी दोष है अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दोष है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट दोष है हमारा कौन सा दोष, साटकी दोष। तो साटकी दोष होता है क्या। ठीक, अभी शादी हमारी तय हो गई, शादी क्या हो गई, तय हो गई। अब सब जनी मिल कहन कितनी लड़कवा लड़किया के अकेले में कहते जाए बतिया आया हो, तो का भा हम और हमरे उन गए अकेले में छते बतियावे। जब गए अकेले में छते बतियावे तो का भा पूरा हमारे क्रिस्टल रहा, क्रिस्टल में से का हो, ये धन आयन मतलब हम और ऋण आयन मतलब तुम्हारे मैडम जी ना, दोनों जनी का हो गए छते चल गए, यानी क्रिस्टल से दोनों जनी बाहर निकल गए। तब कहा जौन दोष उत्पन्न हुआ वही दोष का नाम कौन दोष हुई, साटकी दोष। ठीक, परिभाषा परिभाषा कुल मिली है, कहा मिली कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से, जब किसी आयनिक क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में या समान संख्या में अपने स्थान से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं, साटकी दोष कहते हैं। फिर से, जब किसी क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन समान संख्या में क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, तो ऐसे दोष को ही हम साटकी दोष कहते हैं। ठीक, समझ में आया ना। जैसे हम कहें, जैसे यह दोष NaCl में देखा जाता है, CsCl में देखा जाता है, KCl आदि यौगिकों में यह दोष देखा जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं इस दोष का कारण क्या है, कौन कौन से इस दोष के कारण हैं जिसके कारण क्या साटकी दोष उत्पन्न होता है। तो जो पहला कारण है वह कौन सा कारण है, कि जो हमारे यौगिक हैं, जैसे NaCl हमारा क्या है, यौगिक है, जो हमारा यौगिक है जो उसकी समन्वय संख्या होनी चाहिए वह क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए ना। जो यौगिक है उसकी समन्वय संख्या क्या होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। ठीक, पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है कि इसमें जो है जो धन आयन और ऋण आयन होते हैं उनकी संख्या बराबर होती है। तो पहला जो साटकी दोष का कारण है, तो पहला दोष है जो साटकी दोष मतलब साटकी दोष का जो पहला कारण है, इसमें धन आयन और ऋण आयन की समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। दूसरा कारण क्या है कि धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। मतलब जितना बड़ा धन आयन उतने बड़ा ऋण आयन, और एक नाते कौन दोष उत्पन्न होता है, साटकी दोष। ठीक, तो साटकी दोष उत्पन्न होने के मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला कारण क्या है कि मिला जुला के जो हमारे यौगिक होते हैं उसकी समन्वय संख्या क्या होती है, उच्च होती है। और दूसरा कारण क्या है
कि धन आयन और ऋण आयन का आकार लगभग बराबर होता है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसके लक्षण कौन कौन से हैं, इसके लक्षण कौन कौन से हैं। मान लीजिए 60 की 200 हो गया तो क्या हुआ, इसके बाद क्या होगा, तब लक्षण क्या कौन कौन से हैं। सबसे पहले यदि धन आयन और ऋण आयन निकलेंगे तो क्या होगी, बराबर संख्या में निकल रहे हैं, इसलिए क्या होगी, वैद्युत उदासीनता बनी रहेगी ना। यदि किसी क्रिस्टल से धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में निकल रहे हैं तो क्या होता है, वह क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहती है। ठीक, तो जो हमारा साटकी दोष का पहला लक्षण है कि इसमें क्या होता है कि वैद्युत उदासीनता क्या होती है, बनी रहती है। ठीक, दूसरा लक्षण है वह क्या होता है, तो घनत्व तो क्या होता है, घट जाता है। क्यों घनत्व घटता है, क्योंकि इसमें से धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में बाहर जाते हैं, इसलिए क्या होता है, जो क्रिस्टल होता है उसका घनत्व क्या हो जाता है, तो घट जाता है। जो तीसरा लक्षण देखा जाता है, यह दोष केवल आयनिक क्रिस्टलों में देखा जाता है। यह दोष किन क्रिस्टलों में देखा जाता है, तो यह दोष आयनिक क्रिस्टलों में देखा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ, यह रिक्तिका की तरह है कि नहीं है, यह दोष रिक्तिका की तरह है ना, इसलिए इस दोष को हम कौन सा दोष कहते हैं, आयनिक रिक्तिका दोष कहते हैं। इस दोष को हम आयनिक रिक्तिका दोष कहते हैं। ठीक, एक एक करके फिर से लक्षण देख रहे हैं। पहला लक्षण क्या है कि धन आयन और ऋण आयन समान मात्रा में बाहर निकलते हैं, इसलिए विद्युत उदासीनता क्या रहती है, बनी रहती है। दूसरा लक्षण क्या है, जो क्रिस्टल है उसका घनत्व क्या है, घट जाता है। तीसरा लक्षण क्या है, यह कैसा दोष है, तो यह एक आयनिक दोष है। ठीक, जो चौथा लक्षण है वह कौन सा लक्षण है, तो इसे आयनिक रिक्तिका दोष भी हम कहते हैं। ठीक, इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक रिक्तिका दोष भी कहते हैं। यदि हम देखें यहां से समझे, 60 की दोष को समझें तो क्या है, यह हमारा कोई आयनिक क्रिस्टल है। ठीक, यह हमारा क्या है, कोई आयनिक क्रिस्टल है। अब आयनिक क्रिस्टल से यह धन आयन और यह ऋण आयन दोनों बाहर चले गए। जब धन आयन मिला के क्या हुआ, धन आयन और ऋण आयन दोनों बाहर चले गए तो इनका स्थान क्या हो गया, खाली हो गया, और यहां से आयन निकले हैं, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, आयनिक रिक्तिका दोष कहा। ठीक, समझ में आया ना। यानी हमारा यह कहां पर, मतलब यह कौन सा दोष है, तो 60 की दोष में हो गया। कौन सा दोष हो गया, 60 की दोष हो गया। ठीक, तो 60 की दोष हमने समझ लिया है। अब हम चलते हैं अपने चौथे दोष पर, जिसका नाम क्या होगा, तो जिस दोष का नाम होगा फ्रैंकल दोष। ठीक, हम चलते हैं अपने चौथे वाले दोष की ओर, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट दोष है। ठीक, यदि हम इसे आसानी से समझे, फ्रैंकल दोष को यदि हम आसानी से समझे तो क्या हुआ, एक बार दादी थी, सभी लोग बैठे थे। ठीक, सभी लोग बैठे थे और क्या हुआ, दादी भूत की कहानी सुना रही थी। किसी कहानी सुना रहे थे, भूत की कहानी, भूत कहानी सुना रही थी। और हम काव करे, हम छोड़ कर रहे, हम काव करे जाए के जहां मम्मी पापा बैठे रहे बीच में जाए बैठ गए, इसे पकड़ के, इसे बैठ गए पकड़ के, हाँ मम्मी भूत भूत इसे बताई दे। तो क्या हुआ इसमें हुआ क्या कि जब किसी क्रिस्टल में से कोई धन आयन, ठीक, कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसी दोष को ही हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिर से, जब किसी क्रिस्टल में से कोई धन आयन अपना स्थान छोड़कर, इसका स्थान यही है, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो इस दोष को ही हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे यह कोई आयनिक क्रिस्टल है, इसमें में से मान लीजिए कोई धनायन, चाहे जो मान लीजिए हमने यही धनायन लिया, यही धनायन अपना स्थान छोड़ दिया और अपना स्थान छोड़कर कहाँ आ गया, अंतराकाशीय स्थान पे। डर लग रही थी, भूतारूम था ना, ये भूतारूम था, भूत वाली दादा कहानी सुना रही थी दादी, हमारी दादा। ठीक,
तो क्या हुआ, ये वाला छोड़कर अपना कहाँ चलाया, अंतराकाशीय स्थान में चलाया, अंतराकाशीय स्थान में चलाया। तो इसमें दोष उत्पन्न हो गया, और जो दोष उत्पन्न हुआ यहाँ पर, इसी दोष को हमने क्या कहा, इसी दोष को हमने फ्रैंकल कहा, फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या है, एक बार फिर से समझ रहे हैं कि जब कोई अवयवी कण, ठीक, जब कोई अवयवी कण में हम ले सकते हैं धन आयन, धन आयन क्या होता है, अपना स्थान छोड़कर, अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है, तो ऐसे दोष को ही हम फ्रैंकल दोष कहते हैं। ठीक, समझ में आया। अब कहानी क्या है कि सबसे पहले यदि हम यह बात सोचें तो क्यों धन आयन नहीं जाता है, ऋण आयन क्यों नहीं जाता ना, तो क्यों धन आयन जाता है, तो अभी इसके कारण में हम समझते हैं। ठीक, तो यदि हम इसके कारण को देखें तो यह दोष उन्हीं आयनिक क्रिस्टलों में संभव है जिसकी समन्वय संख्या कम हो, जिसकी समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। ठीक, यह दोष उन्हीं आयनिक क्रिस्टलों में होता है जिसकी समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। ठीक, और ध्यान सोचिए और समझिए, और क्या होता है, यह दोष ना, यह दोष क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि जो धन आयन का आकार होता है वह ऋण आयन से छोटा होता है। ठीक, जो धन आयन का आकार होता है वह क्या होता है, ऋण आयन से छोटा होता है। ठीक, पहली बात का इसका कारण क्या है, इस दोष के उत्पन्न होने का कारण, तो पहला कारण क्या है कि आयनिक क्रिस्टल की समन्वय संख्या कम होना। दूसरा मतलब कारण क्या है कि जो धन आयन होता है उसका आकार जो होता है वह ऋण आयन की तुलना में छोटा होता है। ठीक, तो यह हो गए दोनों क्या, इनके कारण। यदि हम इनके लक्षण पर चले तो क्या होता है, जो हमारा धन है इसी क्रिस्टल में से निकला और इसी क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में चला गया, तो हम कह सकते हैं कि जो घनत्व होगा वह अपरिवर्तित होगा, घनत्व नहीं बदलेगा। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान भी नहीं बदल रहा है। ठीक, तो हम कह सकते हैं जो पहला लक्षण है कि जो घनत्व होता है वह अपरिवर्तित होता है, यानी घनत्व नहीं बदलता है। जो दूसरा कारण है कि यह दोष जो होता है वह केवल यह एक आयनिक दोष है। क्यों, क्योंकि यह आयनों में देखा जाता है। यह दोष कहां देखा जाता है, आयनों में देखा जाता है। ठीक, इसी दोष को ही हम क्या कहते हैं, आयनिक साटकी दोष कहते हैं। इसी दोष को ही हम कौन सा दोष कहते हैं, आयनिक साटकी दोष कहते हैं। क्योंकि हमने पीछे देखा कि जो साटकी दोष होता है उसमें भी अवयवी कण बाहर से लेकिन आता है, वह अंतराकाशीय स्थान में बैठता है। और यहाँ पर क्या होता है कि अवयवी कण उसी क्रिस्टल में से अवयवी कण निकलता है या कोई धन आयन निकलता है और वह कहाँ जाकर बैठ जाता है, अंतराकाशीय स्थान में चला जाता है। ठीक, तो ये हमारे थे दोष। हमने 4 दोषों के बारे में पढ़ा। पहला दोष कौन था हमारा, रिक्तिका दोष था। दूसरा दोष हमारा क्या था, अंतराकाशीय दोष था। तीसरा दोष साटकी दोष था। और चौथा दोष कौन सा था हमारा, फ्रैंकल दोष था। तो आप लोगों को यह दोष समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट कीजिए और हमें यह जरूर बताइए। ठीक, धन्यवाद।